तो बेसिकली ये एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीमोटैक्सिस के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट हाँ, कीमोटैक्सिस बेसिकली क्या होता है? तो कीमोटैक्सिस बेसिकली जो ल्यूकोसाइट है वो ब्लड वेसल से बाहर आ चुकी है इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड मतलब ल्यूकोसाइट्स आ चुकी है, तो अब वो ये मान लीजिए साइट ऑफ इंजरी है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस से साइट ऑफ इंजरी तक वो जिस प्रोसेस से जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोटैक्सिस। बट बेसिकली जब एग्जाम में ये आता है कीमोटैक्सिस, तो अपन को सिर्फ कीमोटैक्सिस नहीं समझाना होता। कीमोटैक्सिस से पहले क्या क्या होते हैं उसका बेसिक बात अगर आप लिखेंगे तो वो एग्ज़ाम में आप अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन बेसिक बात लिख देते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, तो ल्यूकोसाइट का मार्जिनेशन होता है। क्यों होता है? कुछ हीमोडायनेमिक्स चेंजेस के कारण। फिर होती है रोलिंग में कौन? सेलेक्टिन पार्टिसिपेट करती है। अब क्या होता है कि टीएनएफ और इंटरल्यूकिन 1 ई सेलेक्टिन को एंडोथीलियम सेल के ऊपर एक्टिवेट कर देता है, जो ल्यूकोसाइट के सेलाइल ल्यूइस एक्स के साथ बाइंड हो जाती है। सिमिलरली हिस्टामिन पी सेलेक्टिन को एंडोथीलियल सेल के ऊपर एक्टिवेट कर देता है, जो वापस इसी सेलाइल ल्यूइस एक्स जो किसके ऊपर होती है? ल्यूकोसाइट के ऊपर होता है, एक तरह का रिसेप्टर या लिगेंड मान लीजिए आप, उसके साथ बाइंड करवा के रोलिंग में स्लो डाउन करवा देता है। सिमिलरली एल सेलेक्टिन ग्लाय सेल एडेसिव मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। उसके बाद होता है रोलिंग के बाद एडिशन, ठीक है। एडिशन में वो ग्लूकोसाइड कंप्लीटली रुक जाती है। तो एडिशन कौन करवाता है? इंटेग्रिन्स करवाते हैं। इंटेग्रिन्स क्या होते हैं? तो हेटेरोडाइमर होते हैं, ठीक है। अब टीएनएफ और इंटरल्यूकिन 1 ये दो तरह के इंटेग्रिन्स VLF4 और LFA1, इन दो को क्या इंटेग्रिन्स बेसिकली किसके ऊपर होते हैं? तो ल्यूकोसाइट्स के ऊपर इंटेग्रिन्स होते हैं। कौन एक्टिवेट करवाते हैं इन इंटेग्रिन्स को? तो TNF और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन्स इनको एक्टिवेट करवा देते हैं। और सिमिलरली एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर क्या होते हैं? तो वस्कुलर सेल एडेसिव मॉलिक्यूल और इंटरसेलुलर सेल एडेसिव मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये एक तरह से उसके रिसेप्टर्स हो गए, ये दोनों बाइंड हो जाते हैं और ल्यूकोसाइट बेसिकली रुक जाती है। अब रुकने के बाद ल्यूकोसाइट आती है बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, तो वो क्या करती है? वो मेम्ब्रेन से बाहर आती है। वो बाहर जिस प्रोसेस से आती है उसको बोलते हैं डायपेडेसिस, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एक्स्ट्रावेसेशन, ठीक है। बाहर क्यों आती है? क्योंकि कीमोकाइंस होते हैं ना, वो इंटर एंडोथीलियल स्पेस, जो एंडोथीलियम सेल के बीच की स्पेस होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिसके बीच से डायपेडेसिस होते होते ल्यूकोसाइट बाहर आ जाती है। प्लेटलेट एंडोथीलियल सेल एडेसिव मॉलिक्यूल यहाँ पे कुछ पाए जाते हैं, ये इसमें मदद करते हैं। तो बेसिकली ये सब बातें भी आपको लिखनी है। इसके बाद अपना कीमोटैक्सिस शुरू होता है। ये आवाज़ थी, ये तूफान की निशानी है। चलो, तूफान में वीडियो बन रही है, ठीक है। तो कीमोटैक्सिस जो होता है वो क्या होता है? तो कीमोटैक्सिस, जैसे ये एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है ना, वैसे ही कीमोटैक्सिस खुद एक लोकोमोशन है। वो किसके कारण होता है? तो वो केमिकल ग्रेडियंट के कारण होता है। तो मतलब एक लोकोमोशन जिसका रूट कॉज है केमिकल ग्रेडियंट, ठीक है। सर्कुलेशन से बाहर आने के बाद ल्यूकोसाइट एमिग्रेट करती है टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी। ऑब्वियस है, सर्कुलेशन से बाहर आई, उसके बाद वो ल्यूकोसाइट्स कहाँ जा रही है? तो इंजरी के साइट्स के पास जा रही है। अब वो कौन से केमिकल से जो केमिकल ग्रेडियंट्स को बनाता है, ठीक है। तो जो केमिकल ग्रेडियंट्स को बनाते हैं उनको बोलते हैं कीमो अट्रैक्टेंट। मतलब कुछ मिला के कुछ जो साइट ऑफ इंजरी है वहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली इस ल्यूकोसाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कीमो अट्रैक्टेंट। ये या तो एक्सोजीनस सब्सटेंस हो सकता है या ये एंडोजीनस सब्सटेंस हो सकता है। एक्सोजीनस सब्सटेंस जैसे बैक्टीरिया के प्रोडक्ट्स क्या होता है? एन फॉर्माइल मीथियोनिन टर्मिनल अमीनो एसिड। एक बेसिक बात है कि जो भी बैक्टीरिया का स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है, उस स्मॉल पेप्टाइड की जो शुरुआत होती है वो होती है एन फॉर्माइल मीथियोनिन टर्मिनल से, मतलब एन फॉर्माइल मीथियोनिन से, ठीक है, एक अमीनो एसिड है, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो जैसे अपन मेमेलियन सेल में बात करते हैं, तो मेमेलियन सेल में कहाँ से होता है? टर्मिनल पे क्या क्या चीज़ें होती है? तो मेमेलियन सेल के टर्मिनल पे होते हैं एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, ठीक उसी तरह बैक्टीरियल सेल के बैक्टीरियल पेप्टाइड्स के टर्मिनल पे होता है एन फॉर्माइल मीथियोनिन, ठीक है। और कुछ बैक्टीरियल लिपिड्स भी मतलब कीमो अट्रैक्टेंट की तरह बिहेव करते हैं, जबकि एंडोजीनियस सब्सटेंस, ठीक है, जो वो सेल खुद प्रोड्यूस कर रहा है इन रेस्पॉन्स टू इंजरी, तो वो होते हैं जैसे साइटोकाइंस, एग्जाम्पल है इंटरल्यूकिन 8। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट जैसे
C5A और कुछ आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स जैसे ल्यूकोट्राइन B4। ठीक है, तो ये बेसिकली एंडोजीनस सब्सटेंस होते हैं जो उसको ल्यूकोसाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब तो बेसिकली अब अपन ये जानते हैं कि जो ये जितने भी एजेंट्स थे जो अपन ने कीमो अट्रैक्टेंट्स पढ़े, ये कैसे ल्यूकोसाइट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अपन ने ये तो देख लिया कि ल्यूकोसाइट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग चला जाता है उसके पास, साइट ऑफ इंजरी के पास, जहाँ से केमिकल्स इनिशिएट हो रहे हैं। ठीक है, बट ये कैसे जाता है, तो एक बहुत सिंपल सी बात है, जितने भी अपन ने अभी पढ़े थे, भले वो एक्सोजीनस हो या एंडोजीनस कीमो अट्रैक्टेंट्स हो, वो सब ल्यूकोसाइट के ऊपर क्या होता है, ये मान लीजिए ल्यूकोसाइट के सेल मेम्ब्रेन है, तो ल्यूकोसाइट के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, तो पहले मैं इस रिसेप्टर का डायग्राम बनाता हूँ। इस रिसेप्टर के डायग्राम से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये है जी प्रोटीन टाइप रिसेप्टर। अब इसको, इस रिसेप्टर का पूरा नाम क्या है, तो इस रिसेप्टर का 7 ट्रांस मेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो देखो, पहली बात तो ये क्या है, ये जी प्रोटीन है। ये जी प्रोटीन है ना, 3 मतलब हीट्रोट्राइमर, अल्फा चेन, बीटा चेन, गामा चेन। ठीक है, इन 3 तरह के चेन होते हैं। तो ये जी प्रोटीन क्यों नाम है इसका, ये समझ में आ गया, क्योंकि जी प्रोटीन के साथ ये रिसेप्टर कपल हुआ हुआ है। अब ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को ट्रांस वो कर रहा है, देखो ना, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, तो समझ गए आप। और 7 क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि 7 बार, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो भी रिसेप्टर आता है वो सिग्नलिंग से पहले वो 7 बार ऐसे इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, तो समझे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये क्या होता है, तो बेसिकली जब इनएक्टिव स्टेट में होता है तो ये जीडीपी के साथ बाइंड होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टिमुलस आया, यहाँ कोई स्टिमुलस आया, तो यहाँ जैसे ही स्टिमुलस आएगा जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट होता है, वैसे ही इस जी प्रोटीन का डिसोसिएशन हो जाता है। जी प्रोटीन पहले कैसा था, तीनों एक साथ जुड़े हुए थे, अल्फा बीटा गामा, है ना। अब ये जी प्रोटीन का हो गया डिसोसिएशन, तो अल्फा के साथ तो जीटीपी जुड़ा हुआ रहता है और बीटा गामा अलग साथ में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ये अल्फा है, ये अल्फा एक चीज को एक्टिवेट करता है, क्योंकि एक्टिवेट होने के बाद ये किसको एक्टिवेट करता है, फॉस्फोलाइपेज सी। ठीक है, तो ये फॉस्फोलाइपेज सी, इस फॉस्फोलाइपेज सी का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ाना। तो उसके कारण जैसे ही ये क्या हुआ कि ये एजेंट्स थे, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर, उस रिसेप्टर का क्या नाम है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। कहाँ पे पाए जाते हैं, ल्यूकोसाइट के सेल, मतलब सेल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो उसके साथ बाइंड होता है, तो उसके कारण कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर में क्या प्रोड्यूस होता है, बेसिकली फॉस्फेटिडाइल इनिस्टॉल बाय फॉस्फोलाइपेज। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी, उस फॉस्फोलाइपेज सी का काम क्या होता है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल बायफॉस्फेट को एक्टिवेट करना, जिसका बेसिक काम होता है कि साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल बढ़ाना। अब ये साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ा है, साइटोसोलिक कैल्शियम के बढ़ने से क्या होता है, तो इस साइटोसोलिक कैल्शियम के बढ़ने के कारण एक्टिन का पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, एक्टिन का पॉलीमराइजेशन, एक्टिन अपन जानते हैं क्या होते हैं, तो जी एक्टिन, है ना, ये जब बार बार पॉलीमराइज होते हैं तो ये एफ एक्टिन बनाते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये एफ एक्टिन किस तरह से बनता है, तो आप एक बहुत, मतलब अब यहाँ मैं एनिमेट तो नहीं कर सकता, बट आप समझिए। देखो, ये मान लीजिए एक एफ एक्टिन की चेन बन रही है। अब किसी सेल को चलाना है तो सेल कैसे चलता है, ये जो पीछे का एक्टिन है, अरे यार ये रहा, तो बेसिकली ये पीछे का एक्टिन हटता रहता है और आगे एक्टिन जुड़ता रहता है। ठीक है, फिर ये पीछे का एक्टिन हटा
और एक एक्टिन आगे जुड़ गया, ये पीछे का एक्टिन हटा, फिर एक्टिन आगे जुड़ गया, इस तरह से सेल आगे बढ़ता जा रहा है। तो ठीक है, आप समझ रहे हैं कि ये कैसे सेल आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन होता है। एक्टिन के पॉलीमराइजेशन के कारण क्या होता है कि ल्यूकोसाइट आगे बढ़ता जाता है, और जब वो आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर फिलोपोडियाज देखने को मिलते हैं। फिलोपोडियाज कुछ नहीं होते, इन एक्टिन के कारण सेल मेम्ब्रेन पे ऐसे बहुत पतले पतले आगे एक्सटेंशन हो जाते हैं, इन एक्सटेंशन को अपन फिलोपोडिया कहते हैं। किस तरफ मुड़ता है, तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट में मुड़ता है। तो ये तो था बेसिकली, क्या था, कीमोटैक्सिस। अब अपन एक और बात देख लेते हैं कि कौन से ल्यूकोसाइट कब आते हैं। तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कौन से ल्यूकोसाइट आएंगे। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन हुए हुए कितना टाइम हुआ है। जब इन्फ्लेमेशन शुरू होता है तो सबसे पहले आते हैं न्यूट्रोफिल्स। क्यों न्यूट्रोफिल्स पहले क्यों आते हैं, तो पहले 6 से 24 घंटों तक न्यूट्रोफिल्स आते हैं, उसके बाद 24 से 48 घंटों बाद मोनोसाइट्स आना शुरू होते हैं। ठीक है, अपन अभी बेसिकली ये बात कर रहे थे ल्यूकोसाइट ऐसे होते हैं। सबसे पहले ल्यूकोसाइट मार्जिनेट होते हैं, वो ल्यूकोसाइट में पहले न्यूट्रोफिल मार्जिनेट होते हैं, फिर मोनोसाइट मार्जिनेट होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं नंबर में। तो ये वाइवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा पहले न्यूट्रोफिल्स क्यों आते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स नंबर में ज़्यादा होते हैं, वो कीमोकाइंस को रेस्पॉन्ड रैपिडली करते हैं, और वो अटैच ज़्यादा फर्मली होते हैं पीई सेलेक्टिन से, जिसका बेसिकली काम होता है उनको रोकना। ठीक है, अपन ये सब कुछ बात डिस्कस कर चुके हैं। बट ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं और एपोप्टोसिस से मर जाते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक ये जी नहीं पाते, इसलिए थोड़े टाइम बाद आता है मोनोसाइट। ठीक है, जो लंबे टाइम तक भी जी सकता है और प्रोलिफरेट भी कर सकता है टिश्यू में। तो ये तो बेसिकली पहली चीज़ थी कि एज, जो इन्फ्लेमेशन कितना टाइम पुराना है उससे पता पड़ता है कौन सा ल्यूकोसाइट आएगा। और दूसरी चीज़ है कि किस तरह का स्टिमुलस है। तो जब क्या होता है कि सुडोमोनास बैक्टीरिया अगर आपको मतलब करेगा, तो सुडोमोनास बैक्टीरिया के कारण कोई सेल इंजरी हो रही है तो न्यूट्रोफिल्स लंबे टाइम तक, कुछ दिनों तक रह जाते हैं। जो नॉर्मली 6 से 24 घंटों में मर जाते हैं वो कुछ दिनों तक रह जाते हैं। लिम्फोसाइट्स, जब वायरल इन्फेक्शन होएगा तो लिम्फोसाइट्स आते हैं, और जब हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होगी तो ईओसिनोफिल्स आते हैं। ये बेसिकली जो लास्ट के टाइप्स ऑफ स्टिमुलस थे ये आपको याद ही करने, वाइवा में इंपॉर्टेंट आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं। और बाकी जो चीज़ें थी, ये कीमोटैक्सिस जो था बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया हो। थैंक यू, दिस वॉज जयंत शर्मा।